फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं 8:25 हो रहे हैं और अभी तक मेरे नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं है। रोज़ सुबह उठ के मेरे को तो नींद में भी आता रहता है कि नींद जब सो रही होती हूँ अचानक से नींद खुलती है तो दिमाग में ये एक ही ख्याल आता है मेरे कि नाश्ता क्या बनेगा। तो रोज़ सुबह उठ के सबसे बड़ी टेंशन यही होती है। तो आज पता नहीं कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। तो मैंने कल ही मैं वो लेकर आई थी, रवा सूजी लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो उसी के चीले बना दूँगी। तो कर्ड चाहिए, उसके लिए कर्ड नहीं है तो अभी मैं भाग रही हूँ सुपरमार्केट, लेकर आऊँगी, उसके बाद नाश्ता बनेगा। तो ये होती है रोज़ सुबह की कहानी यार। मतलब बिग इशू, मतलब कंट्री का सबसे बिगेस्ट इशू जो है और हाउस वाइफ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनेगा। तो ऑगी उठ चुका है बेचारा मेरा बच्चा। कल उसको मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि अपने रूम में सोना है तो रोते रोते सोने गया था, बट ही इज़ नॉट व्हाट। तो बच्चों की यही खासियत है कि आप रात को कुछ भी वो सुबह उठ के भूल जाते हैं, तो वो भी सेम वही भूल गया था। तो वो मुझसे गुस्सा नहीं है उस बात से। सो इट्स वेरी गुड थिंग अबाउट किड्स। अब ऑगी देख रहा है टीवी और मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट। तो कर लेके आ गई हूँ मैं सुपरमार्केट से। चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं इसका बैटर। बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी होती है ये। कर ले लिया, सूजी ले ली, जितने भी आपको लेनी है ले लीजिए, पानी डाल दिया और देखिए ये बैटर है रेडी। सॉल्ट डालना मत भूलिएगा, सॉल्ट मैंने आई थिंक डाल दिया या फिर डालने वाली हूँ, आई डोंट नो। सो ये हमारा बैटर हो जाता है रेडी। सबको लाइफ में रेस्ट चाहिए होता है तो हमारी सूजी को भी रेस्ट चाहिए। अब वो रेस्ट करेगी तब तक मैं काट लूँगी अपने सारे ये अनियन और टमाटो। सो भाई अच्छे से रेस्ट कर ले बेचारी सूजी। उसके बाद बनेगा ब्रेकफास्ट। चलिए हमारे तवे हो गए हैं गरम। अब बनाते हैं सूजी का चीला। और सूजी के चीले को यार अगर पतला बनाया है आपने तो पलटने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये टूट फूट के बिखर जाती हैं। और मैं इसमें ऑलरेडी टमाटो अनियन डाल चुकी हूँ। और ये छोटे वाले तो बहुत इजीली हो जाते हैं जो मैं छोटे छोटे ऑगे के लिए बना रही हूँ। फाइनली मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। देखिए कितने मस्त गोल्डन ब्राउन हो गए हैं मेरे चीले, ब्यूटीफुल। मेरे चीले हैं रेडी, बेसब्र हो रहे हैं तवे से निकल कर प्लेट में जाने के लिए। फाइनली इनको उठा के रख दिया मैंने प्लेट पे। अब चलिए हस्बैंड को दे आते हैं। और आगे के थोड़े और हो रहे हैं क्योंकि ये तवा बहुत मोटा है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है कुक होने में। ऑगी का ब्रेकफास्ट भी रेडी है। सो चलिए उसे दे आते हैं। ऑगी बेबी, कम योर ब्रेकफास्ट। इत्तू सा है और पिकल खाता है। लेमन पिकल तो ऑलरेडी दे दिया मैंने, बट ये मैंने जो पिकल बनाया था उसका मसाला भी उसे खाना होता है। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ दे रही हूँ जिसके साथ पिकल खाया जाता है तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिकल खाया जाता है, चटनी भी खा सकते हैं हम, लेकिन हम पिकल खाते हैं। तो मैंगो पिकल, मम्मा आई वांट योर मैंगो पिकल। सो उसे मैंगो पिकल दे दिया जाए अब। ओके ना, स्टार्ट ईटिंग। को ब्रेकफास्ट दिया तो बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं बोली यार कैमरे में भी बोल दो तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छा बना है और लोग सब ट्राई करेंगे बना के। तो बोलते मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं बोल सकता। मतलब मीटिंग ही चलते रहती है इनकी, अगर कुछ बुलवाना भी हो ना तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। सो मैंने ही बता दिया आपको कि ज़बरदस्त बना है। ब्रेकफास्ट इज रेडी। आमंड खा रही हूँ, उससे ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। और इस लड़के की वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीवी चलता रहता है। वैसे ही सब कंप्लेन करते हैं कि साउंड नहीं आती, साउंड नहीं आती, और टीवी की वजह से साउंड नहीं आएगी। तो मैं अभी करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं। स्टडी करो जल्दी। I can't bring your pencils. Everything I will bring for you, huh? And you will do only naughty.
सो फ्रेंड्स अभी 1 बजने वाले हैं। मोस्टली मैं 12:30 से 1:30 या 2 o'clock तक अपने वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, बट आज नहीं हो पाएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि को ऑफिस जाना है 1:30 बजे, तो उससे पहले खाना वाना रेडी करना है। और यार इतने सारे कपड़े धोने थे, मैंने कल भी मुझे धोना याद नहीं रहा, भूल गई मैं, और फिर हम क्लिनिक चले गए और उसके बाद कुछ काम नहीं हो पाया। सो आज वो भी करना है, बट मेरे वॉशिंग मशीन से बहती है गंगा जमुना। मेरे वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है, उससे बहुत सारा वाटर लीक होता है। तो अगर अभी करने जाऊँगी ना, पूरा मतलब सब तरफ पानी पानी फैल जाएगा सारी जगह। सो इसलिए अभी कपड़े नहीं धोऊंगी, वो धोऊंगे मैं बाद में लंच वंच करने के बाद। और बस और कर रहे अपनी ऑनलाइन स्टडी, और मैं अपना ये बेडशीट वगैरह निकाली थी, वो वापस बेडशीट लगानी है, यही सब कर रही हूँ मैं। और आज मॉर्निंग से अच्छा हो रहा था वेदर, थोड़ा क्लाउडी था, बट अभी फिर से तेज़ धूप हो रही है। आज खाने में बनी है दही वाली मसाला भिंडी और ये मिक्स दाल, ज़बरदस्त तड़का लगाया है इसमें, और अब बनी है रोटी। मैं हॉगी का लंच रेडी अभी करा रही हूँ यार, 2 बज गए। Mama, give me quickly. And I like it. लाइक भिंडी Yes, a lot. It's a After It is called lady finger. आफ्टर सो मैनी डेज आई मेड भिंडी। Or and lady finger. ऑगी की प्रॉब्लम है कि अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती ना, उसको कोई सब्जी या कुछ भी, तो उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाता है, रोज़ उसको वही खानी होती है। तो एवरी वीक भिंडी बन रही थी, तो बीच में मैंने स्किप किया कि अब भिंडी मैं नहीं लेकर आऊँगी, इसीलिए बहुत दिन के बाद खा के बोल रहा है हाउ इज़ इट। Really nice. तो बहुत दिन के बाद अगर खाओ तो अच्छी लगती है, वरना खा खा के इतना बोर हो जाएगा उसके बाद फिर मुंह में भी नहीं डालेगा, यही प्रॉब्लम है इसकी। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था नहीं कि आज फिर से मुझे क्लिनिक जाना है कुछ टेस्ट के लिए। सो हम रेडी हैं और अभी 4:25 हो रहे हैं, 5 o'clock मेरा अपॉइंटमेंट है। तो अब हम निकल रहे हैं क्लिनिक के लिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑगी को मैंने ट्रिक किया, उल्लू बनाया चरखा चलाया, उल्लू बनाया चरखा चलाया। कार में जाते ही उसको टैब चाहिए होता है, मैंने बोला मैं टैब नहीं लाई हूँ, मैंने ऑगी को ट्रिक किया, ऑगी हो गया गुस्सा। तो हम निकल गए क्लिनिक जाने के लिए। अभी पार्किंग में ही 3-4 राउंड ऐसे घूमना पड़ता है, मतलब कि घर के नीचे आके भी रोड तक जाने के लिए राउंड 3-4 राउंड घूमना पड़ता है। बहुत इरिटेटिंग पार्किंग है इस बिल्डिंग की। सो फाइनली हम आ गए हैं रोड पे, निकल चुके हैं। का काम हो गया हमारा और 6 बज रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा है घर जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। ये है शेरटन होटल, काफ़ी शेरटन बोलते हैं, काफ़ी आलीशान लग रहा था बाहर से, अंदर से तो पता नहीं क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो हम घर जाते जाते आ गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निश आबू धाबी के कॉर्निश एरिया में आ गए हैं।
और जुलाई के हिसाब से यहाँ गर्मी अभी इतनी नहीं है, गर्मी कम है, तो थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं बाहर आना। मैं यहाँ के खा रही हूँ, ये भूख लगने लग गई। घर जाते जाते आ गए हैं यहाँ पर रास्ता भटक कर, सो कुछ ऐसे तैयारी नहीं की थी आने की, तो क्या क्या इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स 9:20 हो रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि इतना डिस्कशन क्या खाना है सोच सोच के मेरे हस्बैंड ने फाइनली डिसाइड किया कि मैगी खाना है, तो उन्होंने ही मैगी बनाई। क्योंकि मेरे हाथ की उस दिन की वीडियो में दिखा था ना, मैगी उस दिन बहुत ही बेकार बनी थी और हमारा झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस बात पे नहीं हुआ था कि मैगी ख़राब हुई है, झगड़ा इस बात पे हुआ था कि वो मेरा वेट किए बिना मुझसे पहले मैगी खा लिए। मैं सुबह से उनका वेट करी थी कि उठ के साथ में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बट वो मेरा वेट नहीं किया और खा लिए, इसलिए मैं गुस्सा हो गई थी। इसलिए मैंने आपको रिव्यू नहीं दिया कि मैगी कैसी बनी थी, बट बहुत ही बेकार बनी थी। तो मेरे हाथ की मैगी नहीं अच्छी बनती है, इसलिए हमेशा मैगी यही बनाते हैं। और इन्होंने मैगी बनाई, हमने खाई और आने के बाद इतना सारा काम था, इतना ज़्यादा काम था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब। मतलब कि सारा घर फैला हुआ था, कपड़े धोए थे वो भी पूरे नहीं सुखाए थे, आधे सुखाए थे। आगे के रूम के बेडशीट वगैरह सब लगानी थी, फिर बर्तन वर्तन धो के सब करके अभी मैं सोने आई हूँ। मेरी हालत देखो ऐसी हो रही है और इतनी नींद आ रही है कि अब नहीं हो रहा। सो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।